हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्का। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत ही मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, एक विशेष व्यक्ति की कुंडली है जो मेरे सामने में रखी हुई है। मैं आपको बोर्ड कुंडली इसीलिए नहीं दिखा रहा हूँ, बोर्ड मेरे सामने ही है, यहाँ पर मैं रखा हुआ है, लेकिन मैं आपको इसीलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि लाइटिंग के कारण जो है बोर्ड आपको दिखती भी नहीं है। तो इसीलिए मैं प्रयास करूँगा कि इसका एक फ़ोटो क्लिक करके और साइड में लगा दूँ, अपने साइड में, और फिर वहाँ से शायद आप देख पाओ। वैसे उसकी ज़रूरत नहीं है आपको कुंडली देखने की, मैं जैसे जैसे बताता जाऊँगा आप वैसे वैसे सुनते जाओगे, समझते जाओगे, आपका काम उतना में ही हो जाएगा। अच्छा, आपको मैं बता दूं कि ये जिस व्यक्ति की कुंडली है उनका डेट ऑफ बर्थ है 7/4/1963 का जन्म है उनका। 7 अप्रैल 1963 यानी कि 7 अप्रैल 1963। बर्थ टाइम है रात को 10:47 यानी कि 10:47 PM, और मुंबई का जन्म है इनका। इनके लिए कैसी कुंडली है, आइए इस विषय पर में चर्चा करते हैं। और आज के इस वीडियो में आप ये भी सीख जाओगे कि वृश्चिक लग्न की कुंडली आखिर देखी कैसे जाती है। सब कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा, अपने आप समझ जाओगे। आइए एक एक करके चर्चा आरंभ करते हैं। मित्रों, क्या होता है कि वृश्चिक लग्न की कुंडली में जो है सो शुक्र बुध ये दो मारक ग्रह होते हैं। जब भी आप किसी का भी कुंडली देखो, वृश्चिक लग्न का अपना देखो अथवा किसी और का भी देखो, तो शुक्र और बुध का फलादेश एक ही शर्त पर में अच्छा होगा, जब वो उच्च का होगा, नहीं तो उसका फलादेश निश्चित रूप से निगेटिव ही होगा। जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा, उसके प्रभाव को वो खराब करेगा। इनके कुंडली में क्या है कि शुक्र बुध के अलावा, अब वृश्चिक लग्न की कुंडली है, सब लोग कहेंगे कि वृश्चिक लग्न की कुंडली में तो मंगल बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया फल देने वाला होता है। सही बात है, होता है, लेकिन इनके कुंडली में मंगल नीच का बैठा हुआ है कर्क राशि में, नवम भाव में 14 डिग्री पर में नीच का भी बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा पावर में है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान करने में इनकी कुंडली में मंगल सक्षम है। तो मंगल भी इनके लिए कुंडली में मारक हो गया। इनके लिए कुंडली में जो है सो गुरु, चंद्र और सूर्य, गुरु, चंद्र और सूर्य जो है इनके लिए बहुत अच्छा है, जो कि बहुत बढ़िया फल देने वाला है। जब समय आएगा गुरु का, सूर्य का, चंद्र का, तो बहुत अच्छा रहेगा। शनि जो है इनके कुंडली में एक समग्रह है, अपने ही राशि मकर राशि में 27 डिग्री पर में बैठा हुआ है, समग्रह है, तो मिला जुला करके शनि भी जो है ठीक ठाक रिजल्ट देगा, उसको खराब नहीं कह सकते। तो ये कुंडली का एक आपका ग्रह का ओवरव्यू हो गया। अब एक एक ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। सूर्य से लेकर के, कुंडली मेरे सामने भी पड़ी हुई है यहाँ पर में टेबल पर में, तो सूर्य से लेकर के चर्चा आरंभ करेंगे और केतु तक जाएंगे। एक एक चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। आइए समझते हैं। सूर्य जो है मित्रों इस कुंडली में पंचम भाव में मीन राशि में 23 डिग्री पर में बैठा हुआ है। सूर्य इस कुंडली में वैसे भी एक योग कारक ग्रह है, बढ़िया ग्रह है, तो सूर्य का जब भी समय जिंदगी में आएगा इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। डिग्री वाइज थोड़ा सा कमजोर है सूर्य। सूर्य के समय में अगर माणिक्य धारण कर लिया गया इनके लिए बहुत अच्छा है। माणिक्य अगर धारण कर लिया गया तो इनको बता दूं कि सूर्य के कारण जो है पुत्र प्राप्ति का योग कुंडली में बन रहा है इनके कुंडली में। और आपको बता दूं गुरु के कारण भी एक पुत्र प्राप्ति का योग बन रहा है। हो सकता है तो इनके 2 लड़के हों, क्योंकि सूर्य भी है और गुरु भी है और चंद्रमा की भी दृष्टि है, जिसके कारण से पुत्री प्राप्ति का भी योग था कुंडली में। अब है कि नहीं पता नहीं, इस जन्म में जो हुआ सो हुआ, नहीं तो अगले जन्म में प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। तो चंद्रमा पर मैं बाद में चलेंगे, पहले सूर्य की चर्चा करते हैं। सूर्य के कारण जो है इनको, सूर्य पंचम भाव में 23 डिग्री पर में बैठा हुआ है, जिसके कारण से सूर्य का समय जब जब जिंदगी में आएगा तो बता दूं कि 5वां भाव जो होता है वो संतान का होता है। संतान का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा उस समय में, संतान बहुत बढ़िया काम धंधा चलेगा संतान का, आपका खुद का भी परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगा। विद्या बुद्धि के क्षेत्र में आप भी कमाल करेंगे, आपके बच्चे भी कमाल करेंगे। और बता दूं कि अगर संतान किसी कंपनी में कोई काम कर रहा है अथवा अपना कुछ काम है उनका, तो उसके फील्ड में भी वो जो है कमाल करेंगे। आपको मैं बता दूं कि यश की भी वृद्धि होगी। जब सूर्य का समय रहेगा तो यश की भी वृद्धि होगी। यश के साथ साथ आपके चाहने वालों की संख्या, फॉलोअर्स भी बढ़ जाएंगे। धर्म और मंगल कार्य भी आपके हाथों से भगवान की कृपा से होगा। ननिहाल पक्ष से भी सूर्य के समय में कुछ फायदा मिलेगा। हृदय, छाती से संबंधित किसी भी प्रकार का अगर कोई परेशानी होगा तो सूर्य के समय में वो सब दब जाएगा, वो सब आपको परेशान नहीं करेगा।
सूर्य की यहाँ से सप्तम दृष्टि लाभ के घर पर में, तो आय में बहुत वृद्धि होगी, आय बहुत अच्छा होगा, लाभ इनकम में बहुत वृद्धि होगी। शर्त यह है कि ऐसे आपको केवल 5% से 7% रिजल्ट देने में सूर्य सक्षम है, लेकिन जब माणिक्य धारण कर लिया जाएगा तो ये 50 से 60, 70, 80% तक, अब जितना बढ़िया धारण करोगे उतना बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो सूर्य के समय में आय बहुत बढ़िया होने लगेगा, लाभ बहुत अच्छा होगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी। आपको बता दूं कि बड़े भाई बहन अगर कोई होंगे तो वहाँ से भी फायदा मिलेगा, और पुत्र वधू का भी सुख प्राप्त होगा, दामाद का भी सुख प्राप्त होगा अगर लड़की होगी तो। और कान से संबंधित अगर किसी प्रकार का कोई परेशानी है तो भगवान सूर्य की कृपा से सूर्य के समय में वो परेशानी दूर हो जाएगी, वो आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। सूर्य जो है मित्रों इस कुंडली में मालिक है 10वें भाव का, तो सूर्य के समय में जो है 10वां भाव का भी रिगार्डिंग बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, जैसे कि पिता का भी काम धंधा बढ़िया चलेगा, पिता से भी लाभ लेने का योग रहेगा, सरकार से भी फायदा मिलेगा, काम धंधा आपका खुद का बढ़िया चलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा में वृद्धि हो जाएगी, प्रमोशन इंक्रीमेंट वगैरह सूर्य के समय में आपको हो जाएगा, गवर्नमेंट से प्रबल लाभ मिलेगा। बहुत बढ़िया, सूर्य का रिजल्ट जो है बहुत अच्छा है, सूर्य के लिए कहीं से घबराने की जरूरत नहीं है। 23 डिग्री पर में सूर्य थोड़ा सा कमजोर है। माणिक्य का मैं आपको सलाह देता हूँ, माणिक्य आप धारण कर लेंगे, जितना वजन है आपका उससे 1 रत्ती ज़्यादा आपके लिए बढ़िया रहेगा। सूर्य के बाद अब चर्चा करेंगे चंद्रमा की। चंद्रमा जो है इस कुंडली में कन्या राशि में लाभ के घर में बैठा हुआ है, और आपको बता दूं कि चंद्रमा जो है कन्या राशि में लाभ के घर के यानी कि एकादश भाव में जो है सो बैठने के कारण, और डिग्री है चंद्रमा का 9, बहुत अच्छे डिग्री में बहुत बढ़िया फल देने वाला है। और चंद्रमा इस कुंडली में एक योग कारक ग्रह भी है, जिसके कारण से जो है सो आपको बहुत लाभ होगा, बहुत फायदा होगा चंद्रमा के समय में। चंद्रमा का जब समय आएगा, आपको मैं बता दूं कि जो सूर्य का जो रिजल्ट मैंने बताया है वो सब रिजल्ट प्राप्त होगा चंद्रमा के समय में भी, लेकिन सूर्य से ज़्यादा मात्रा में। अब कैसे सो देख लो। सूर्य के चंद्रमा के समय में जो है आपकी आय सूर्य से ज़्यादा बढ़ जाएगी, उपलब्धि ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको बता दूं कि बड़े भाई बहन से सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा, बढ़िया लाभ मिलेगा, सीनियर्स का भी बहुत फायदा मिलेगा, पुत्र वधू और दामाद का भी प्रबल सुख प्राप्ति का योग बन जाएगा। आपको मैं बता दूं कि कान से संबंधित अगर किसी भी प्रकार का कोई परेशानी है, बीमारी है, तो वो भी आपकी जो है चंद्रमा के समय में दूर हो जाएगी। मनोकामनाओं की भी पूर्ति होगी, जो आपकी इच्छा वगैरह होगी तभी कुछ ली जो पूरी नहीं हो पा रही थी वो सब भी जो है पूरी हो जाएगी। चंद्रमा का समय आपके लिए हर मामले में बहुत अच्छा रहेगा। पंचम भाव पर में दृष्टि, संतान से भी लाभ, संतान का भी काम धंधा बढ़िया चलना चंद्रमा के समय। विद्या बुद्धि का प्रबल योग आपके कुंडली में, विद्या बुद्धि के क्षेत्र में बहुत अच्छा करना, यश में वृद्धि, अनुयायी फॉलोअर्स का जो है सो बढ़ना, धर्म और मंगल कार्य के क्षेत्र में भी आप अच्छा करोगे, ननिहाल पक्ष से भी फायदा मिलेगा। हृदय छाती के निचले भाग से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होगी यहाँ संबंधित, तो वो सब चंद्रमा के समय में भी, जैसे सूर्य के समय में दूर हुआ वैसे चंद्रमा के समय में भी दूर हो जाएगा। चंद्रमा के बाद अब बात करेंगे मंगल की। मंगल इस कुंडली में एक मारक ग्रह है और नीच का बैठा हुआ है, कर्क राशि में बैठा हुआ है। जैसा कि आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि मकर राशि में मंगल उच्च का हो जाता है और कर्क राशि में मंगल नीच का हो जाता है। तो जिसके कारण से जो है मंगल का जब समय आएगा ज़िंदगी में आपके लिए वो बहुत बुरा समय रहेगा। मैं क्लियरली बात करूंगा, आपको सब कुछ मैं बता ही देता हूँ, आपके सामने में सब रख देता हूँ, क्योंकि आप राजा मिश्रा से कांटेक्ट किए हो तो फिर राजा मिश्रा वाली बात होनी चाहिए। तो मंगल का जब समय आएगा तो आपको भाग्य का बढ़िया सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, भाग्य भरोसे जो काम वगैरह हो जाया करता था वो नहीं हो पाएगा मंगल के समय में। धर्म का भी आप पालन अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे, तीर्थ यात्रा में भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मंगल के समय में यश में भी कमी आ जाएगी। और ये एक महिला की कुंडली है शायद, तो आपको बता दूं कि महिला की कुंडली अगर है तो आपको देवर, ननद, जेठ इन सब से भी कुछ टेंशन तनाव होगा। ससुराल पक्ष में कहने का मतलब कि वहाँ पर में कुछ टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। संन्यास की तरफ जाने का मूव करने की कोशिश करेंगे आप, और कुछ बुरे बुरे सपने भी आपको आएंगे। शिक्षा का प्रयोग नहीं हो पाएगा, शिक्षा स्तर नीचे हो जाएगा आपका। बढ़िया गुरु और आचार्य का आशीर्वाद भी मंगल के समय में आपको प्राप्त हो पाएगा। मंगल की दृष्टि 1, 2, 3, 4 द्वादश भाव पर में, जिसके कारण से मंगल के समय में खर्चा ज़्यादा होगा। और आपको बता दूं कि सैया सुख में कमी आ जाएगी, धन हानि का योग बन जाएगा, विदेश यात्रा का योग बन जाएगा, अस्पताल में भर्ती होने का, अस्पताल के खर्चा का योग बन जाएगा, और आँख से संबंधित कुछ परेशानी आएगी। और मंगल के समय में आपको ऐसा लगेगा मृत्यु का भी भय सताएगा। मंगल की जो है सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में, जिसके कारण से छोटे भाई बहन से भी कुछ टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। जूनियर्स के साथ
संबंध आपका बढ़िया नहीं रहेगा, पराक्रम में कमी आ जाएगी, पेशेंस लेवल मंगल के समय में कमज़ोर हो जाएगा, और माता की मृत्यु का भी समय आपके मंगल के समय में रहेगा, इसलिए सावधान। और गुप्त शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, गले से संबंधित, कान से संबंधित, नाक से संबंधित परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा। आपको बता दूं कि मंगल के समय में बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। मंगल के समय में जो है सो माता के घर पर में यानी कि चतुर्थ भाव पर में भी दृष्टि पड़ेगी, अष्टम दृष्टि, सुख में कमी आ जाएगी, माता से भी टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जमीन, मकान, अचल संपत्ति, गाड़ी, इन सब के रिगार्डिंग आपको टेंशन तनाव का सामना करना पड़ेगा। कुछ अचानक से धनहानि भी हो जाएगा, छाती, हृदय अथवा फेफड़े से संबंधित किसी प्रकार का कोई परेशानी का भी आपको सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सावधान। तो कहने का मतलब यह है कि मंगल का समय जिंदगी में आपके लिए बढ़िया नहीं रहेगा। उसमें 14 डिग्री पर में है तो परेशानी भी जो देगा सो पर्याप्त भरपूर मात्रा में देगा। कब कब समय आएगा किस ग्रह का, वो हम लोग बाद में बात करेंगे। मंगल के बाद बात करते हैं बुध की। बुध भी इस कुंडली में एक अच्छा ग्रह नहीं है, 2 डिग्री पर में ही है, बालावस्था में है, लेकिन फिर भी ये रिजल्ट खराब ही देगा। मेष राशि में बैठा हुआ है मंगल घर में, और मंगल वैसे ही नीच का है, और उसमें बुध बैठ गया, एक तो छठे भाव में बैठ गया, जो कि आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो छठे घर में बुध बैठा हुआ है 2 डिग्री पर में आपके कुंडली में, तो छठे भाव में बुध के 2 डिग्री पर में बैठे कारण जब बुध का समय जब महादशा अंतरदशा आएगी तो आप दुश्मन आपको ज़्यादा परेशान करेगा, आप चिंतित ज़्यादा रहेंगे, आपके ऊपर में कलंक भी लगाया जाएगा, रोग भी परेशान करेगा, कुछ कर्ज वगैरह भी हो जाएगा, केस मुकदमा का भी लफड़ा हो जाएगा। अगर सावधान नहीं रहेंगे तो पेट से संबंधित परेशानी भी आ जाएगी, मन शोकाकुल और दुखी रहेगा। बुध की दृष्टि यहाँ से द्वादश भाव पर में, तो खर्चा बुध के समय में ज़्यादा होगा, सैया सुख यानी कि बिस्तर का सुख जो है आपको कम मिलेगा, धनहानि का योग बन जाएगा, विदेश यात्रा का, घर छोड़ के कहीं बाहर जाना पड़ सकता है उसका भी योग बन जाएगा, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट हो जाएगा तो अस्पताल में भी आपका पैसा जाएगा, आँख से संबंधित भी किसी प्रकार की कोई परेशानी जो है आपको परेशान कर सकती है, इसलिए बुध का समय आपके लिए बढ़िया नहीं है। बुध के समय में ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप होना चाहिए। मंगल के समय में भी ओम मंग मंगलाय नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो ज़्यादा परेशान कर देगा। हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए दैनिक रूप से, आपके कुंडली में जरूरी है वो। आगे बढ़ते हैं। बुध के बाद अब बात करते हैं गुरु की। गुरु आपके लिए फिर बहुत अच्छा है। गुरु आपके लिए पंचम भाव में मीन राशि में बैठा हुआ है, जो राजयोग का निर्माण कर रहा है। आपके कुंडली में हंस नामक राजयोग बन रहा है और ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। अब देख लो, गुरु के कारण जो है सो पुत्र प्राप्ति का योग तो बन ही गया और 7 डिग्री पर में है, यानी कि 50% रिजल्ट देने में सक्षम है गुरु। तो आपको मैं बता दूं कि इस समय में, गुरु के समय में अगर आप पुखराज धारण कर लोगे तो 90 से 100% तक का रिजल्ट आप ले सकते हो गुरु के समय। क्या रिजल्ट मिलेगा? गुरु का जब समय आएगा, संतान का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया हो जाएगा आपका। संतान अगर पढ़ाई लिखाई कर रहा है तो उसमें बढ़िया रिजल्ट, अगर जॉब कर रहा है उसमें बढ़िया रिजल्ट, अगर बिजनेस कर रहा है उसमें बढ़िया रिजल्ट। विद्या बुद्धि आपका कमाल का काम करेगा, आपके यश में वृद्धि होगी, आपके चाहने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। गुरु के समय में आपको बता दूं कि धर्म और मंगल कार्य भी आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे, ननिहाल पक्ष से भी फायदा ले पाओगे। गुरु के समय में भी पंचम भाव में बैठा हुआ है, तो छाती हृदय से संबंधित किसी भी प्रकार कोई परेशानी होगी तो वो सब गुरु के समय में ज़्यादा परेशान नहीं करेगी, सब दूर हो जाएगी। गुरु की जो है यहाँ से सप्तम दृष्टि जो है सो एकादश भाव पर में, तो आय में भी वृद्धि होगी, लाभ भी खूब होगा। आपको बता दूं कि बड़ी बड़ी उपलब्धि प्राप्ति का योग बन जाएगा, मनोकामनाओं की भी पूर्ति होगी और बड़े भाई बहन से भी जो है लाभ मिलने का योग बन जाएगा। और आपको बता दूं कि पुत्र वधू और दामाद का भी सुख प्राप्त होगा और कान से संबंधित अगर किसी प्रकार कोई परेशानी आ रही हो तो गुरु के समय में वो सब जो है सो दूर हो जाएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं, बहुत बढ़िया रिजल्ट रहने वाला है गुरु का। और गुरु की जो है पंचम दृष्टि है 1 2 3 4 5 भाग्य के घर पर में, तो यहाँ से भी गुरु का रिजल्ट बढ़िया आएगा। जैसे कि भाग्य का गुरु के समय में बड़ा सपोर्ट मिलेगा आपको, धर्म और तीर्थ यात्रा करने का भी मौका मिलेगा गुरु के समय में, यश में वृद्धि होगी, ससुराल पक्ष से भी फायदा होगा और स्वप्न भी अच्छे अच्छे आएंगे, कुछ अच्छे स्वप्न पूरे भी होंगे, शिक्षा स्तर आपका बढ़िया हो जाएगा, बढ़िया गुरु और आचार्य का आशीर्वाद भी गुरु के समय में प्राप्त हो जाएगा। गुरु की 9वीं दृष्टि जो है पंचम भाव में बैठा हुआ है, तो 7 8 9 दूसरे भाव पे 9वीं दृष्टि, तो गुरु के समय में धन धान्य संपत्ति का प्रबल योग बन जाएगा। आपके कुटुंब से यानी कि रिलेटिव से भी खूब फायदा होगा, वाणी भी बहुत अच्छी रहेगी, सत्य बोलोगे, दान पुण्य भी खूब करोगे, पड़ोसी से भी लाभ का योग बन जाएगा। हर मामले में गुरु जो है आपको बढ़िया रिजल्ट देगा। गुरु के बाद अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र जो है इस कुंडली में मित्रों चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है 16 डिग्री पर में, और शुक्र इस कुंडली में एक मारक ग्रह है, मारक ग्रह है, जिसके कारण शुक्र का रिजल्ट आपके लिए बढ़िया नहीं रहेगा। शुक्र के समय में कुछ
10-5% अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन बाकी 90% खराब ही मिलेगा। अब कैसे? जैसे कि शुक्र के समय में आपके सुख में कमी आ जाएगी, माता का भी स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, माता से भी संबंध थोड़ा सा खराब हो जाएगा अथवा उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। जमीन से संबंधित टेंशन, मकान से संबंधित परेशानी, गाड़ी से संबंधित परेशानी का भी योग बन जाएगा। आपको बता दूं कि छाती, हृदय अथवा फेफड़े से संबंधित किसी प्रकार का परेशानी भी जो है आपको शुक्र के समय में परेशान करेगा। आपको बता दूं कि शुक्र की दृष्टि जो है सो दसम भाव पर में है, तो जिसके कारण से पिता से लाभ का योग बन जाएगा। गवर्नमेंट लाभ का योग नहीं बनेगा, सॉरी, पिता से भी टेंशन का योग बनेगा, पिता का भी काम धंधा बढ़िया नहीं चलेगा, आपको सरकार से भी लाभ नहीं मिल पाएगा, काम धंधा आपका खुद का भी अच्छा नहीं चलेगा, पद प्रभुता में भी कमी का एहसास होगा शुक्र के समय में, अधिकार में भी कमी हो जाएगा, और गवर्नमेंट से विशेष लाभ अगर आप चाहोगे तो वो शुक्र के समय में जो है सो नहीं मिल पाएगा। तो शुक्र का रिजल्ट आपके लिए अच्छा नहीं है। शुक्र इस कुंडली में खर्चा का और सप्तम भाव का मालिक है, तो जिसके कारण से जो है सो हस्बैंड का यानी कि आपके पति का, जीवन साथी का भी काम धंधा बढ़िया नहीं चल पाएगा शुक्र के समय में, उनको भी टेंशन तनाव, आपका और आपके पति के बीच में भी कुछ टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी, खर्चा भी आपका ज़्यादा जो है हो जाएगा, अस्पताल में भी कुछ पैसा जाएगा। आपके लिए शुक्र का समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा। कुछ 5 से 10% कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देगा, बाकी 90% निगेटिव रिजल्ट देगा शुक्र। शुक्र के बाद बात करते हैं शनि की। शनि इस कुंडली में जो है सो मकर राशि में 27 डिग्री पर में तीसरे भाव में बैठा हुआ है। शनि इस कुंडली में एक समग्रह है, ना ही बहुत ज़्यादा आपके लिए बढ़िया है, ना ही बहुत ज़्यादा खराब है, मिला जुला करके ठीक रिजल्ट देगा शनि। जैसे कि शनि का जब समय आएगा तो छोटे भाई बहन से जो है सो लाभ का योग बन जाएगा, आपका स्वयं का पराक्रम में वृद्धि हो जाएगा, आप काफ़ी धैर्यवान हो जाएंगे, आयु में वृद्धि हो जाएगी, गुप्त शत्रु जो है सो परेशान करने की कोशिश करेगा, लेकिन वही शनिदेव की कृपा कारण परेशान नहीं कर पाएगा। आपको बता दूं कि गले से संबंधित, कान से संबंधित, नाक से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी अगर आएगी तो शनि के समय में वो ज़्यादा आपको परेशान नहीं कर पाएगी, वो दब जाएगी वो, लेकिन परेशानी थोड़ी सी आएगी, लेकिन ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएगी। शनि की 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर में, तो संतान का परफॉर्मेंस भी शनि के समय में ठीक ठाक रहेगा मिला जुला करके, विद्या बुद्धि का भी बढ़िया सपोर्ट मिलेगा, यश में भी वृद्धि होगी, फॉलोअर्स भी मिला जुला करके ठीक ठाक रहेंगे, धर्म और मंगल कार्य भी मिला जुला करके हो जाएगा, ननिहाल पक्ष से भी कुछ फायदा होगा। तो शनि के कारण जो है आपका पंचम भाव के रिगार्डिंग में मिला जुला के ठीक ठाक रिजल्ट देगा। शनि की दृष्टि सप्तम दृष्टि भाग्य के घर पर, तो शनि के समय में भाग्य का भी मिला जुला के सपोर्ट मिलेगा, धर्म कर्म भी थोड़ा मोड़ा हो जाएगा, और ससुराल पक्ष से भी कुछ फायदा मिल जाएगा, स्वप्न भी कुछ अच्छे बुरे दोनों आएंगे, शिक्षा का भी लाभ मिलेगा, बढ़िया गुरु और आचार्य अगर नहीं मिल पाएंगे तो खराब भी नहीं, मिला जुला के नॉर्मल मीडियम वाला जो है गुरु आपको मिल जाएगा। 7, 8, 9, 10 दसम दृष्टि शनि की जो है सो द्वादश भाव पर में, तो शनि के समय में खर्चा कुछ ज़्यादा होगा, कुछ अस्पताल में भी पैसा जाएगा, कुछ आँख से संबंधित परेशानी आएगी। शनि के समय में जो है सो कुछ आपका धनहानि का भी योग जो है बन जाएगा, इसलिए बड़ा सावधानी के साथ चलना पड़ेगा। शनि का जब समय आएगा, ओम संग शनिश्चराय नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से आप जाप करेंगे, आपके लिए ठीक रहेगा। शनि के बाद बात करते हैं राहु की। अब राहु आपके कुंडली में बड़ा खराब है कर्क राशि में नवम भाव में 2 डिग्री पर में बैठा हुआ है। राहु का विपरीत रिजल्ट रहेगा, विपरीत रिजल्ट बताने का मन नहीं करता है, लेकिन अब मेरा तो काम है बताना, चलिए बताता हूँ। तो राहु का जब समय आएगा तो भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल पाएगा राहु के समय में, धर्म और तीर्थ का आप नहीं कर पाएंगे, धर्म कर्म में आपका बहुत इंटरेस्ट एक तो नहीं रहेगा, और दूसरा विश्वास कम हो जाएगा, और राहु के समय में ज़्यादा धर्म कर्म आप कर भी नहीं पाएंगे, तीर्थ यात्रा भी ज़्यादा नहीं हो पाएगा, और आपको बता दूं कि यश में भी कमी आ जाएगी, ससुराल में भी टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, संन्यास की तरफ जाने का मन करेगा, स्वप्न आपके पूरे नहीं होंगे, और खराब सपना, सांप का सपना आएगा। आपको बता दूं कि शिक्षा स्तर आपका अच्छा नहीं रहेगा, बढ़िया गुरु और आचार्य का आशीर्वाद भी राहु के समय में नहीं मिल पाएगा। राहु की पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 मस्तिष्क पर में भ्रम में रहोगे राहु के समय में, आपको ऐसा लगेगा कि वहाँ पर मैं कुछ है, वहाँ पर अगर मैं हाथ दूंगा तो 5 रुपये मिल जाएंगे, लेकिन आप जब हाथ दोगे तो वहाँ पर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक छाया आपके लिए था जो राहु आपको भ्रम में ले जा रहा था। तो राहु के समय भ्रमित भी रहोगे, शरीर का भी थोड़ा सा स्वास्थ्य भी सही नहीं रहेगा, ज्ञान में भी कमी आ जाएगी, रंग रूप में भी कमी आ जाएगी, दिमाग भी बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा, विवेक नहीं काम करेगा आपका ठीक से, थोड़ा सा स्वभाव उग्र हो जाएगा। राहु की सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में, तो भाग दौड़ बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा राहु के समय में, छोटे भाई बहन से भी टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, कैरियर भी बढ़िया नहीं चलेगा, पराक्रम में कमी आ जाएगी, धैर्य में कमी आ जाएगी,
और बता दूं कि माता के लिए भी बड़ा संकट का समय रहेगा राहु का। गुप्त शत्रु बड़ा परेशान करने की कोशिश करेंगे, आपके पता भी नहीं चलेगा और वो आपको डैमेज करने में लगे रहेंगे। गले से संबंधित, कान से संबंधित, नाक से संबंधित परेशानी भी देगा राहु। और राहु की 9वीं दृष्टि 8-9 संतान के रिगार्डिंग भी राहु परेशानी देगा। विद्या बुद्धि के क्षेत्र में भी परेशानी देगा, विद्या बुद्धि को भ्रमित कर देगा, आपको यश में भी कमी कर देगा। चाहने वालों की संख्या से नफरत करने वालों की संख्या बढ़ जाएगी राहु के समय में। धर्म और मंगल कार्य भी नहीं हो पाएगा। ननिहाल पक्ष से भी टेंशन, हृदय छाती से संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ेगा राहु के समय में। हृदय और छाती के निचले भाग से, यानी कि यहाँ से संबंधित परेशानी का सामना करेंगे। राहु का रिजल्ट आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। राहु के बाद अब बात करते हैं केतु की। केतु जो है इस कुंडली में तीसरे भाव में मकर राशि में बैठा हुआ है 2 डिग्री पर। मैं आपको बता दूं कि केतु आपके लिए कुछ मामले में अच्छा तो कुछ मामले में बुरा रिजल्ट देगा। जैसे बुरा रिजल्ट में क्या देगा, एक छोटे भाई बहन से कुछ टेंशन तनाव करवा देगा, पराक्रम में आपकी वृद्धि कर देगा, पैसेंस लेवल आपका बढ़ा देगा, लेकिन मानसिक अशांति दे देगा। मेंटली तौर पर बड़ा परेशान हो जाओगे केतु के समय में। माता के लिए थोड़ा सा संकट का समय रहेगा। गुप्त शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। गले, नाक, कान से संबंधित कुछ परेशानी भी केतु देगा। केतु की पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ परेशानी देगा। काम वासना जागृत करेगा। और आपको बता दूं कि दैनिक व्यवसाय मिला जुला करके ठीक ठाक चलेगा। वैवाहिक जीवन में परेशानी लाएगा। प्राइवेट पार्ट से संबंधित कुछ परेशानी ला देगा। दुश्मन से आपको टकराने की कोशिश करवाएगा। पार्टनरशिप में अगर आपका पर्सनल किसी के साथ बिजनेस है तो वो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। केतु का समय आपके लिए बहुत खराब रहेगा। केतु की दृष्टि जो है सप्तम दृष्टि भाग्य के घर पर में, तो भाग्य का सपोर्ट केतु के समय में जो चाहोगे बहुत ज़्यादा मिल जाए तो वो मिलना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। धर्म कर्म में भी आपका विश्वास केतु के समय में कम हो जाएगा। ससुराल पक्ष में कुछ टेंशन तनाव बनेगा, लेकिन फिर मैनेज हो जाएगी बात। संन्यास की तरफ मूव करने का भी इच्छा होगा। सपना खराब आएगा। शिक्षा स्तर आपका ठीक नहीं रहेगा और गुरु और आचार्य का आशीर्वाद जो है आपको मिलेगा, लेकिन बहुत अच्छा नहीं। सामान्य कोटि के गुरु और आचार्य आपको जिंदगी में उनसे भी मिलने के योग है। केतु की 9वीं दृष्टि लाभ के घर पर में, तो लाभ नहीं हो पाएगा केतु के समय में। इनकम में वृद्धि नहीं होगी। उपलब्धि बहुत ज़्यादा होगी, बहुत कम ये प्राप्त होगा। उपलब्धि की प्राप्ति ज़्यादा नहीं हो पाएगी। महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी, लेकिन छोटी मोटी। बड़े भाई बहन से थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। पुत्र वधू दामाद का भी इस समय में केतु के समय बहुत ज़्यादा जो सुख चाहोगे वो नहीं मिल पाएगा। आपको थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो केतु के समय में भी आपको ओम कें केतवे नमः मंत्र का जाप करना पड़ेगा। आइए अब महादशा अंतर्दशा पे चर्चा करते हैं। आपका जब जन्म हुआ 1963, यानी कि 7/4/1963 को, तो 16/7/1963 तक सूर्य का समय रहा है आपके जीवन में। जो सूर्य का समय बचपन था, अब उसमें आपको क्या पता कैसा रहा नहीं रहा, लेकिन सूर्य का समय आपके लिए जितना ही दिन का रहा, कुछ ही पीरियड के लिए रहा, लेकिन अच्छा रहा। उसके बाद आ गया चंद्रमा। चंद्रमा भी इस कुंडली में बढ़िया है। तो बचपन आपका 1973 तक का भी समय जो चंद्रमा का फलादेश अभी मैंने बताया है वो सब लागू हुआ, आपके लिए ठीक रहा। उसके बाद आ गया मंगल, जो कि 73 से 1980 तक का समय रहा, जो आपके लिए बहुत खराब रहा, आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। इस समय में जो मंगल का निगेटिव फलादेश अभी किया हूँ वो सब लागू हुआ होगा। उसके बाद आ गया 1980 से 1998 तक राहु, जो कि समय ये भी अच्छा नहीं रहा। अभी फलादेश किया आपने सुना राहु का, तो राहु का निगेटिव परिणाम आपको लागू हुआ। आप एक बार फिर से बैक करके सुन लें अगर सुनना चाहें तो। उसके बाद आ गया 1998 से लेकर के 2014 तक गुरु। ये समय आपके लिए बढ़िया रहा। इस समय में आपको बहुत कुछ प्राप्त हुआ। गुरु का जो पॉजिटिव रिजल्ट दिया मैंने वो सब आपको राजयोग का फल आपको मिला। बीच बीच में जब थोड़ा सा खराब समय आया होगा ये मारक ग्रह, तब कुछ परेशानी आई होगी, बाकी ठीक रहा। गुरु के बाद 2014 के बाद 2033 तक शनि का समय है। जो शनि का फलादेश अभी मैंने किया है सामान्य फलादेश, यानी कि मिला जुला करके शनि का समय ठीक रहेगा। तो अभी जो समय चल रहा है शनि का वो 2014 से 2033 तक, एक बार रिपीट कर देता हूँ फिर से, कि छोटे भाई बहन से लाभ लेने का समय है। मिला जुला करके ठीक रहेगा। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। भुजा में बल का एहसास होगा। इसमें पैसेंस लेवल आपका अच्छा रहेगा। बहुत परेशानी आएगी, लेकिन पैसेंस लेवल आपका बढ़िया रहे। गुप्त शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित परेशानी थोड़ी मोड़ी आ जाएगी। लेकिन पंचम भाव के रिगार्डिंग संतान का परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहेगा। संतान से कुछ मतभेद छोटा सा हो सकता है, ज़्यादा कुछ नहीं। विद्या बुद्धि का सपोर्ट मिलेगा। यश में वृद्धि होगी। फॉलोअर्स की संख्या बढ़ेगी। धर्म कर्म का भी आप पालन कर लोगे मिला जुला ठीक ठाक। ननिहाल पक्ष से भी कुछ का फायदा हो जाएगा। शनि की सप्तम दृष्टि ससुराल के घर पर में, नवम भाव पर में, तो ससुराल से भी मिला जुला करके ठीक ठाक रहेगा। थोड़ी सी कुछ परेशानी आएगी, उसको आप संभाल लेना, लेकिन ठीक रहेगा। और भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। धर्म कर्म भी कर पाओगे। शिक्षा स्तर भी ठीक रहेगा। गुरु और आचार्य का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो जाएगा।
और 8, 9, 10 द्वादश भाव पे दृष्टि, तो खर्चा ज़्यादा अभी होगा शनि के समय में। नींद थोड़ी सी लेट से आएगी, आलसी जरूर बना देगा शनि आपको, धन हानि का योग बन जाएगा, अस्पताल का खर्चा भी कुछ होगा, आँख से संबंधित कुछ परेशानी आएगी, और पेट से संबंधित भी शनि के समय कुछ परेशानी आपको परेशान करेगा जो अभी चल रहा है। शनि के महादशा में अंतरदशा का एक बार चर्चा कर लेते हैं। शनि के महादशा में शनि की अंतरदशा रही 19/7/2017 तक, जो अभी अभी बताया वो सब फल लागू हुआ। शनि के महादशा में बुध की अंतरदशा 19/7/2017 से 28/3/2020 तक रही, जो समय अच्छा नहीं रहा। बुध का फलादेश अभी अभी आपको बताया। उसके बाद बता दूं कि 28/3/2020 से लेकर के 7/5/2021 तक केतु का समय रहा, जो और अच्छा नहीं रहा। केतु का मानसिक मेंटली तौर पर बड़ा डिस्टर्ब हो गया आप केतु के समय में। बाकी मामले में कुछ अगर अच्छा रिजल्ट दिया हुआ तो परेशान बहुत ज़्यादा किया होगा केतु। उसके बाद 7/5/2021 से लेकर के 7/7/2024 तक जो है शनि के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा, जो कि अभी अभी चल रही है। अभी समय आपके लिए 5 से 10% सिर्फ अच्छा है, बाकी का समय 80 से 90% आपके लिए खराब है। अभी आपके लिए सलाह ये है कि ओम संग शनिश्चराय नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप होना चाहिए, और दूसरा ओम सुंग शुक्राय नमः मंत्र का भी 10 माला दैनिक रूप से जाप होना चाहिए, जिसमें ओम सुंग शुक्राय नमः मंत्र का सुबह में जाप करना है स्नान करके, और ओम संग शनिश्चराय नमः मंत्र का रात में सोने से पहले आपको जाप करना है। पॉसिबल हो तो शनि का रत्न अभी आपको नीलम धारण कर लेना है, आपके लिए ठीक रहेगा। आगे बढ़ते हैं। शनि के महादशा में फिर सूर्य की अंतर्दशा आ जाएगी, जो कि 7/7/2024 से 19/6/2025 तक रहेगा। सूर्य पर्सनली आपके लिए ठीक है, लेकिन शनि और सूर्य में थोड़ा है, पिता पुत्र है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टेंशन तनाव रहता है, स्थिति विपरीत रहती है, तो आपको कुछ संतान के साथ कुछ टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो दैनिक रूप से आप यानी कि 7/7/2024 के बाद दैनिक रूप से सूर्य को जल देना शुरू कर दोगे, और ओम शुंग शुक्राय नमः मंत्र का जाप बंद करके और ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप आप शुरू कर दोगे, आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगर ये महिला की कुंडली है तो नमो आदित्याय नमः मंत्र का प्रयोग करना है, ओम शब्द का प्रयोग नहीं करना है। नमो संग शनिश्चराय नमः मंत्र का प्रयोग करना है, ओम शब्द का प्रयोग नहीं करना है। आपको बता दूं कि 19/6/2025 से लेकर के 19/1/2027 तक चंद्रमा का समय रहेगा, जो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय में भी ओम चंद्रमसे नमः शब्द का प्रयोग करके 10 माला जाप करना है और सूर्य के मंत्र को बंद कर देना है। उसके बाद 19/1/2027 से लेकर के 28/2/2028 तक जो है सो शनि के महादशा में मंगल की अंतर्दशा आ जाएगी, और मंगल का फलादेश अभी अभी बताया, जो कि अच्छा नहीं है, खराब है। तो मंगल के मंत्र का ओम मंग मंगलाय नमः नहीं, आपके लिए नमो मंग मंगलाय नमः मंत्र का जाप करना है, जो कि 10 माला दैनिक रूप से आप करेंगी। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी, आपके लिए ठीक रहेगा। रुद्राक्ष के माला पे सभी मंत्रों का जाप करना है। 28/2/2028 से लेकर के 4/1/2031 तक राहु की अंतर्दशा आ जाएगी, जो राहु का फलादेश अभी अभी मैंने बताया वो लागू होगा, वो ठीक नहीं रहेगा। तो ओम रांग राहवे नमः मंत्र का इस समय में नहीं, नमो रांग राहवे नमः मंत्र का आपके लिए जाप करना पड़ेगा, 10 माला दैनिक रूप से ठीक रहेगा। उसके बाद शनि के महादशा में गुरु की अंतर्दशा आ जाएगी 4/1/2031 से लेकर के 16/7/2033 तक, आपके लिए बहुत बढ़िया समय रहेगा। किसी मंत्र की इस समय में जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक बढ़िया क्वालिटी का पुखराज धारण कर लोगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शनि के बाद इस कुंडली में फिर 2033 के बाद बुध की अंतर्दशा आ जाएगी, जो बुध का फलादेश बताया वो लागू होगा, समय ठीक नहीं रहेगा। आपके कुंडली में मैं आपको बता दूं कि गुरु का पुखराज, चंद्रमा का मोती और सूर्य का माणिक्य और शनि का नीलम, ये 4 रत्न के अलावा आप जिंदगी में कोई भी रत्न धारण ना करें। जब जिस ग्रह की महादशा अंतर्दशा आए उस रत्न को धारण कर ले, यानी कि पुखराज, मोती, माणिक्य और नीलम। अगर संभव हो तो चारों का चारों धारण कर लें, बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो अभी केवल नीलम धारण करने, आपका काम उसी से हो जाएगा। जिंदगी में भूल से भी शुक्र का रत्न, व्हाइट पुखराज, ओपल फायर, ओपल, स्फटिक, ये सब नहीं धारण करना है। बुध के लिए पन्ना नहीं धारण करना है जिंदगी में कभी भी आपको, और मंगल के लिए मूंगा नहीं धारण करना है। कोई बेवकूफ़ जीवन रत्न बोल करके मूंगा धारण करवा देगा तो आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा। आपको मैंने शुरू में नहीं बताया, भूल गया, आपकी लग्न जो है सो वृश्चिक है और राशि आपकी कन्या है। जब भी आप हमारा वीडियो देखेंगे तो वृश्चिक और कन्या दोनों का देखेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा, दोनों का फल लागू होगा आप पर। और इस कुंडली में आंशिक काल सर्पदोष भी है, जो कि आपने अगर शांति करवा दिया हो तो ठीक है, नहीं करवाया तो करवा लें।
जिंदगी में जो बाकी रुकावट आ रही है उसका नाश हो जाएगा काल सर्प दोष के शांति से। अभी आपके लिए अच्छा रहेगा कि किसी बढ़िया विद्वान पंडित के द्वारा शनि के मंत्र का 92,000 बार 92,000 बार जाप करवा लें, आपके लिए ठीक रहेगा। अगर आपके पास कोई योग्य व्यक्ति हो तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा। 25,000 रुपये का आपका खर्च आएगा और शनि के मंत्र का जो है 92,000 बार जाप करवा दिया जाएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लगभग सारी चीज़ें उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। और आपको मैं बता दूं कि जब भी शुक्र की अंतर्दशा आए, बुध की अंतर्दशा आए, मंगल की अंतर्दशा आए, निश्चित रूप से किसी बढ़िया विद्वान के द्वारा शुक्र, बुध और मंगल इन तीनों का कम से कम हमेशा जाप करवाते रहेंगे। जब जब अंतर्दशा आएगी आपके लिए लाभदायक रहेगा, नहीं तो ये आपके लिए परेशानी का कारक बन जाएगा। अभी भी अगर पॉसिबल हो तो शनि के साथ शुक्र के भी मंत्र का जाप करवा लें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पैसा बढ़ेगा, आपका काम हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।